तुलसी में बांध देना, यह एक चीज करोड़पति बना देगा। 7 पुस्त धन और दौलत में राज करेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार और धर्म चैनल पर। आज के खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी वाला उपाय जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। कैसे बना देगा, क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सभी को जानने मिलेगी। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा अंत तक। अगर आधा अधूरा वीडियो बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको इस वीडियो को छोड़ने का पाप लगेगा और आप कभी भी धनवान नहीं रहोगे, हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे। शरद पूर्णिमा की आज संपूर्ण जानकारी के साथ साथ बताने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जिसको तुलसी में बांधने से कई लोग करोड़पति बने। बहुत ज्यादा ही खास दिन होता है शरद पूर्णिमा का। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा के दिन को बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसती है, जिस कृपा से लोग धनवान हो जाते हैं। तो इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे आप अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप अपनी राशि अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं तो अपनी राशि और अपना नाम और जन्म तिथि कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको आपका कमेंट देकर राशि अनुसार उपाय बता सकें। देखिए, माता लक्ष्मी जो होती हैं, इनका आगमन शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है, जो आपकी गरीबी को दूर करती हैं। कैसे आपके रोगों को दूर करती है, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज के खास वीडियो में मिस करने की गलती मत करना, पूरी जिंदगी पछताओगे। फिर मत कहना बताया नहीं, इसीलिए शुरुआत में ही बता रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं, धन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो यह 10.5 मिनट का वीडियो आपकी किस्मत को खोलने का राज बताएगा। तो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण दिन शरद पूर्णिमा का, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 16 अक्टूबर को है। ध्यान से सुनिए, 16 अक्टूबर का दिन भूलना नहीं है, इसी दिन करना है। पूर्णिमा की तिथि शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, तो शरद पूर्णिमा साल 2024 में 16 अक्टूबर को है। तो ऐसे में चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आप लोगों के लिए इन्हीं 16 कलाओं का लाभ प्राप्त करने का उपाय अचूक बता रहे हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं यानी अंडा, पुष्पा, पृष्टि, सृष्टि, धनी, चंद्रिका, कांति, सना, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्ण वृत्ति, इन सभी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो ध्यान से सुनना, 16 कलाओं का जो उपाय है, यह ध्यान से अगर किसी ने सुन के कर लिया तो समझो उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। चंद्रमा के सम्मान, उसका यश कीर्ति बढ़ती रहेगी। जहां भी जाएगा उसे मान सम्मान मिलेगा। 16 कलाओं की अवस्था, भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं में परिपूर्ण थे। कोई व्यक्ति 16 कलाओं में परिपूर्ण नहीं होता है। अगर आपको बनना है तो जरूर से ध्यान से सुनिए। भगवान चंद्रदेव की कृपा से आप 16 कलाओं में कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो मिस करने का अंजाम सारी जिंदगी पछताना होगा। आप लोगों को जो गुप्त जानकारी बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च करने पर कोई तांत्रिक या कहीं भी किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वह नहीं बताएगा। तो हम आपको गुरुदेव के आशीर्वाद से यह जानकारी बताने जा रहे हैं। हमारा काम यही है कि आप लोगों को इन जानकारियों तक पहुंचाना, ताकि आप सभी का जन कल्याण हो, जनहित हो। हमारा चैनल एकमात्र आप सभी के लिए हमेशा खड़ा है। कोई भी अपने आप को असहाय और दुख में महसूस ना करें, ना ही अपने आप को गरीबी से भरा हुआ पाए। बस आप सभी को यह उपाय करने हैं, इन उपायों का लाभ प्राप्त करना है। हमारा वीडियो देखकर आप कई तरह के जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपने परिवार में खुशियां लाए और खुशियों का हिस्सा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बने, तो बिल्कुल भी आप सभी की मदद की जाएगी। शरद पूर्णिमा का आखिरी जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस महत्व का मतलब यह है कि समुद्र मंथन जब किया था, तब शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी की प्रगति की वजह से ही इसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन मां लक्ष्मी धरती पे आती है। चंद्रदेव के साथ साथ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन महालक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी, तो महालक्ष्मी इस दिन धरती पर अपने भक्तों पर कृपा बसती हैं। इस दिन महालक्ष्मी धरती पर उल्लू के वाहन में घूमती हैं
और देखती हैं कि कौन से घर में उनकी पूजा पाठ हो रही है और उनके अनुसार उनको फल प्रदान करती है। एक एक व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जाती है। जो घर सुख शांति से भरा होता है उस घर में प्रवेश कर जाती हैं, और ध्यान रहे माता लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी भी उनके साथ जाती है। जिस घर में रोना धोना कलह कलेश होती है ऐसे में उसके घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का चाहिए या माता लक्ष्मी की छोटी बहन कुलक्ष्मी का वास चाहिए। कुलक्ष्मी यानी कि आपके घर में धन का विनाश करने वाली। तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। इस बार 16 अक्टूबर को जो शरद पूर्णिमा का दिन है, यानी कि 16 अक्टूबर की रात को 8:45 पर शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को 4:50 पर खत्म हो जाएगी। तो शरद पूर्णिमा का व्रत जो रखा जाएगा वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को इसी दिन खीर रखी जाएगी। और खीर रखने का जो सही समय रहेगा वह क्या रहेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। इस दिन भगवान चंद्रदेव की खास पूजा पाठ होती है और शरद पूर्णिमा पर काफी ज्यादा खास संयोग बन रहे हैं। तो साथ ही साथ कई तरह के सुंदर योग बन रहे हैं और इस दिन भद्रा का साया भी लग रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं जो जरूर से आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको यहां पर अच्छे से समझना है कि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों होता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं और कई तरह की शरद पूर्णिमा से आपको लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा गरीब पूर्णिमा का मुद्री वृद्धा के नाम से जानी जाती है। यह किस दिन मेनेल, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन हुआ था और वह प्रकट हुई। तो मां लक्ष्मी जो है इस दिन प्रकट होकर के देवताओं श्री परिपूर्ण हुई थी, धन से पूर्ण हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर उनका नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का नाम ले। ऐसा नहीं है कि मां लक्ष्मी का नाम लिया, भगवान विष्णु का नहीं लिया, नहीं तो आपको मां लक्ष्मी का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु का जो स्मरण करता है उस पर मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए इस दिन क्या करना है। एक आपको लाल रंग का कपड़ा एक चौकी लेकर उस पर बिछाने हैं। उस पर माता भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है। भगवान विष्णु जहां पर लक्ष्मी नीचे चली आती है यानी धरती पर आती हैं, तो यह देखती हैं कौन पूजा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो उनके लिए यह पूजा होगी। तो जैसे ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रखते हैं तो उसके बाद फूल चंदन धूप नैवेद्य सुपाड़ी पान लौंग बतासा इस प्रकार से आपको रखना है और आपको भोग लगाने हैं इन सभी चीजों के। तो भगवान विष्णु को आपको चढ़ा देना है और आरती करनी। किसी भी समय खीर बना लेना और खीर बनाने के बाद जब चंद्रमा निकले तो रात्रि का जब 8:20 पर हो रहा हो या फिर आप 9 बजे के करीब भी या चंद्रमा निकलने से 1-2 घंटे बाद तक आप खीर बना करके चंद्रमा की किरणों में रख दें और इसे किसी पारदर्शी चीज को से ढक दें, यानी कि किसी पारदर्शी चीज से ढक दें और अगले दिन सुबह उठ करके इस खीर से मां लक्ष्मी को भोग लगाना और इस प्रकार की खीर को आपको खाना है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि खीर का सेवन करने से आपको फायदा क्या मिलता है। देखिए खीर का सेवन करने से रोग बीमारी दूर होती है। और कमेंट में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जय महालक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए ताकि महालक्ष्मी की कृपा आपको हो जाए। क्योंकि मैं जो गुप्त जानकारी बता रहा हूं यह जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए बने रहिए और महालक्ष्मी का जयकारा जरूर से लगाइए ताकि जो वीडियो में उपाय बता रहे हैं जो आपको जानकारी दी जा रही है उसके साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा अभी से आपको प्राप्त हो जाए। शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन करने से क्या फल मिलता है। तो मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों में जो खीर रखी जाती है उसका सेवन करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। शरीर में कोई परेशानी नहीं रहती, चर्म रोग भी नहीं रहता। लंबे समय से चर्म रोग से परेशान है वो नहीं रहता है और खीर खिला देने से चर्म रोग की बीमारी ठीक हो जाती है।
इस समय भगवान चंद्रदेव जो होते हैं वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस प्रकार से खीर आपको रखकर खानी है, दूर हो जाते हैं। सारे रोग और आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। आंखों की जितनी भी समस्याएं होती हैं, बीमारी जितनी भी होती है, वह सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ रहती है, कमजोरी रहती है, तो उसे खिलाने से स्वस्थ कमजोरी दूर होती है। और धन पाने का भी शरद पूर्णिमा के दिन उपाय होते हैं जो जरूर से करने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि इस दिन तुलसी के नीचे एक चीज बांधने से आपको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी, क्योंकि तुलसी जो होती है वो भगवान विष्णु की प्रिय होती है, इसलिए तुलसी का उपाय इस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाना चाहिए। उन्हें गुलाब के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है यह गुलाब के फूल की तरफ जल्दी आकर्षित होती है। अब कोई भी सफेद कलर की मीठी चीज ले सकते हैं। मां लक्ष्मी को भेंट करने के लिए सुगंधित गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को कमल के फूल जो है चढ़ा सकते हैं। मां लक्ष्मी को आप इस समय धरती पर विचरण करती हैं तो वह देखती हैं तो कमल के पुष्प चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ मानी जाती है। जीवन की धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं वे दूर होती हैं। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गोत्र और राशि जरूर डाल दें और जय माता द लिख दें या जय महालक्ष्मी लिख दें, ताकि महालक्ष्मी की कृपा हो जाए। और नाम और राशि जरूर से डालें। राशि अनुसार आपको उपाय बता दिया जाएगा।